नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। जगदीप धनखड़ के रहस्यमय त्याग पत्र को लेकर हर दिन नई बातें सामने आ रही है। वैसे तो आधिकारिक तौर पर यह स्वास्थ्य कारणों से दिया गया त्यागपत्र बताया गया है, किंतु एनडीटीवी यह खुलासा कर चुका है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव का बिना सरकार की सहमति के सदन में जिक्र करना उनके त्यागपत्र का प्रमुख कारण बना। एनडीटीवी ने यह भी रिपोर्ट किया था कि सरकार ने उन्हें हटाने की तैयारी कर ली थी और उनके पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। एक वरिष्ठ मंत्री ने धनखड़ को यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार इस पक्ष में नहीं है कि वे राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव का जिक्र करे, लेकिन इसके बावजूद जगदीप धनखड़ ने सरकार को दरकिनार करते हुए विपक्ष के प्रस्ताव का जिक्र किया, जिसके बारे में अब कहा गया है कि यह प्रस्ताव एडमिट नहीं हुआ था। अब नई जानकारी के अनुसार सरकार ने जगदीप धनखड़ को अपने त्यागपत्र को टालने का रास्ता नहीं छोड़ा था। 21 जुलाई को जब दोपहर में उन्होंने सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के 2 बार फोन करने के बावजूद बातचीत नहीं की, तभी यह सरकार को यह लग गया था कि वे अलग रास्ते पर निकल चुके हैं। बीएसी की सुबह की बैठक में उन्होंने कहा कि मंत्री सरकार से पूछकर यह बताए कि पीएम ऑपरेशन सिंदूर पर कब बोलेंगे। ये धनखड़ कौन होते हैं इस मामले में अपनी राय देने का? ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जगदीप धनखड़ अपने आप को सुप्रीमो समझने लगे थे। तब इन मंत्रियों को कहना पड़ा कि पीएम सदन में कब बोलेंगे यह न तो चेयर तय कर सकती है और न ही विपक्ष। इसके बाद वे लंच के लिए घर चले गए और तब एक वरिष्ठ मंत्री के 2 बार फोन करने के बावजूद वे लाइन पे नहीं आए। शाम 4 बजे उन्होंने सदन में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव का जिक्र किया, लेकिन इस बीच उन्हें हटाने की मुहिम सिर चढ़ चुकी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में एनडीए के सभी राज्यसभा सांसदों के दस्तखत ले लिए गए थे। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में अब एनडीए को 134 सांसदों का समर्थन हासिल है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि जगदीप धनखड़ को हटाने के प्रस्ताव को अगले दिन के लिए न टाला जाए। इसलिए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को एनडीए के सांसदों के दस्तखत वाले इस प्रस्ताव को बंद लिफाफे में दिया गया और वे सभापति के चैम्बर में जाकर बैठ गए। कोशिश यह थी कि 5 बजे से पहले यह प्रस्ताव दे दिया जाए ताकि मामला अगले दिन के लिए न टले। सूत्रों के अनुसार 4:50 पर यानी 5 बजने में 10 मिनट पहले ही यह सीलबंद लिफाफा राज्यसभा सचिवालय को सौंप दिया गया। हालांकि सरकारी सूत्र अब भी यह बताने को तैयार नहीं है कि सीलबंद लिफाफे में वह प्रस्ताव क्या था जिस पर सभी एनडीए राज्यसभा सांसदों के दस्तखत कराए गए थे। लेकिन यह पुख्ता जानकारी मिली है कि इसमें जगदीप धनखड़ को हटाने का प्रस्ताव था, जिसके बारे में उसी रात को सभी सांसदों को वरिष्ठ मंत्रियों ने 10-10 सांसदों के ग्रुप में ब्रीफ किया था। बल्कि मंत्रियों की ओर से सांसदों को यहां तक प्रस्ताव दिया गया था कि अगर वे चाहे तो अपने दस्तखत वापस ले सकते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तब तक जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे चुके थे। दरअसल जगदीप धनखड़ सरकार को अस्थिर करना तो चाहते ही थे। इसके लिए उन्होंने कई बार सरकार को मुसीबत में डाला था। विपक्षी पार्टियों से उनकी दोस्ती भी बढ़ने लगी थी। संघ की विचारधारा से उनका कोई सरोकार नहीं था, फिर भी उनके नेताओं से मेलजोल बढ़ाने लगे थे। उन सबके पीछे बस एक ही उद्देश्य था, मोदी सरकार को परेशानी में डालना। इसके लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की। विपक्षी नेताओं को चंद्रबाबू नायडू से मिलकर सरकार की खास तौर पर पीएम मोदी की शिकायत करने की सलाह देने लगे थे। मोदी और सरकार की आलोचना करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। जब से उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान हुए, तब से उनकी लालसा बढ़ने लगी थी।
उनको यह गुमान होने लगा था कि वे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए सरकार को सारे फैसले उनसे पूछकर ही लेने चाहिए। सारे अच्छे कामों का क्रेडिट उन्हें ही मिलना चाहिए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी सलाह से काम करें। उन्होंने कितने काम किए जिसमें सरकार के खिलाफ बदसलूकी ज़्यादा थी। उनकी मंशा नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की थी। वे लोगों को दिखाना चाहते थे कि सरकार उनके कहने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेती है। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में उन्होंने यही किया। सरकार को बताए बिना अपनी तरफ से, जिसमें विपक्षी सांसदों की भी साठगांठ थी, महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में ले आए। अगर उस दिन सरकार ने लास्ट मूवमेंट पर उस प्रस्ताव पर साइन नहीं किया होता तो सरकार मुसीबत में तो पड़ती ही, साथ ही सरकार की छवि भी खराब होती। खास तौर से पीएम मोदी की, जगदीप धनखड़ की और विपक्ष की चाल यही थी कि मोदी की और सरकार की छवि ऐसी बनाई जाए जिससे लगे कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ भाषण देती है, करती कुछ नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ असली लड़ाई तो विपक्षी नेता और धनखड़ खुद लड़ रहे हैं और सरकार उसमें साथ नहीं दे रही है। लेकिन मोदी सरकार ने उनकी यह चाल कामयाब ही नहीं होने दी और तुरंत इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया। जगदीप धनखड़ का एक और कारनामा सामने आया है। वहीं जगदीप धनखड़ ने अप्रैल महीने में एक नियुक्ति की कोशिश की थी। दावा किया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने अप्रैल में संसद टीवी के सचिव और इंचार्ज के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए अपने अधिकारों से परे जाकर काम किया, जिसे केवल कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ही कर सकती है। यह कोशिश तब हुई जब पीएम मोदी विदेश में थे और उनकी नियुक्ति रोकने के लिए सरकार के टॉप अफसरों को दखल देना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक जगदीप धनखड़ चाहते थे कि अप्रैल में तत्कालीन सचिव रजित पूहनानी को कौशल विकास सचिव बनाए जाने के बाद एक जूनियर अधिकारी संसद टीवी के सचिव और प्रभारी का कार्यभार संभाले। ये एसीसी के पद हैं और राज्यसभा इन पर अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सकती। राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इन पर नियुक्तियां नहीं कर सकते। अधिकारियों का चयन केंद्र सरकार की प्रस्तावित सूची में से किया जाना चाहिए। अधिकारियों का आवंटन एसीसी का काम है और केवल वही नियुक्तियां वैध मानी जाती है। सूत्रों ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री विदेश में थे और टॉप अधिकारियों को इसे रोकने के लिए दखल देना पड़ा। यहाँ तक कि उस अधिकारी को भी ज्वाइन न करने के लिए कहा गया। उसे बताया गया कि उसकी नियुक्ति अवैध है और कानूनी संकट पैदा होगी। इस नियुक्ति को टालने के लिए कैडर नियंत्रित प्राधिकरणों, पीएमओ और राज्यसभा सचिवालय के बीच कई कॉल किए गए। अधिकारी को यहाँ तक सुझाव दिया गया कि अगर ज्वाइन करने का दबाव आता है और राज्यसभा सचिवालय आदेश जारी करता है तो वह छुट्टी पर चला जाए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।